बड़ी खबर वैशाली जिले के लालगंज से है, जहां एक नशेड़ी ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि चार शादियां रचाई। शादी करना और अपनी हवस की भूख मिटाने के बाद पत्नी को छोड़ देना इस नशेड़ी की आदत बन गई। इससे भी जब मन नहीं भरा तो अपनी ही बेटी पर बुरी नज़र डालना शुरू किया। नगर परिषद क्षेत्र में इस नशेड़ी पिता अपनी ही पुत्री के लिए हैवान बन बैठा। नशे की हालत में पुत्री के कमरे में गलत नियत से जबरन घुस गया। पुत्री ने जब इसका विरोध किया तो उसे घर से निकाल दिया गया। ये आरोप नशेड़ी पिता के पुत्री ने खुद लगाया है, जिसके बाद लालगंज थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही अपने पिता समेत इस कृत्य में लगे अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। पीड़िता का आरोप है कि बीती रात वह अपनी छोटी बहन के साथ अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसका पिता नशे की हालत में उसके कमरे में घुसे और गलत नियत से उसके साथ सोने का प्रयास किया। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया और शोर मचाया तो घर के अन्य सदस्य भी जाग गए, लेकिन इसके बाद दादा दादी और अन्य रिश्तेदारों ने उल्टा उसी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और पीड़िता को चुप रहने के लिए कहा। पीड़िता का यह भी आरोप है कि विरोध करने और बात फैलाने पर धमकी दी गई। उसे और उसकी छोटी बहन को रात में ही घर से निकाल दिया गया और धमकाया गया कि यदि किसी को कुछ बताया तो जान से मार देंगे। घटना के बाद पीड़िता ने अपनी मां को सारी बात बताई और फिर थाने पहुंचकर शिकायत की, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता की मां पति से अलग होकर दूसरे गांव में रहती है, जबकि पीड़िता अपने पिता के साथ उसी गांव में रहती थी। आरोपित पिता ने 4 शादियां कर रखी हैं, इनमें से 2 पत्नियां उसके साथ नहीं रहती हैं। क्या हुआ है? हमारे पापा दारू पे क्या थे, रात में आए, हमारे साथ जोर जबरदस्ती रूम में आके करने लगे, हम चिल्लाने उलाने लगे, तो हमको गाली बकते कैसे करेंगे गाली बकते हमारे साथ गलत संबंध बनाने के लिए बोल रहे थे। कौन संबंध बनाने के लिए बोला? गलत काम करने के लिए, कौन? मेरे साथ लेटने के लिए बोल रहे थे। कौन बोले? मेरे पापा। तो मैं मना की, मम्मी सब मेरी सौतेली माँ भी जिद्दी करने लगी कैसे, मैं चिल्लाने लगी तो मुझे मार पीट के 12 बजे रात में 11 बजे रात में हमको भगा दिए घर से और धमकी दिए कि किसी को बोलोगे तो जहर खिला के मार देंगे। रात में मेरी यहाँ पर रहती है, मेरी खाला रहती है चचेरी प्रेमगंज में, तो वहाँ चले गए बच के। वहाँ गए मम्मी को सारी बात बताया, मम्मी आई तो फिर कोर्ट में यहाँ गई। तो तुम्हारे पिताजी कितनी शादी की हुआ? मेरे पिताजी 4 शादी किए हैं। तो तुम लोग कहाँ रहती थी? हम लोग मम्मी के साथ या पापा के साथ? पापा के साथ अभी रहते हैं, मम्मी के साथ तो पहले रहते थे। मम्मी को धमकी उठकी दे के मार पीट के भगा दिए थे। तो और जो 3 शादी है वो कहाँ रह रही है? शादी किए तो एक को रख रहेगा, 2 को भगा दिए करके। थाना पर गई है? पुलिस को बताइए? हाँ? मम्मी आई थी तो मम्मी को लेके गए थे। क्या बोले? बोले फ़ोन किए तो अभी के बोल ले तो तैयार थे, बोल ले आ रहे हैं, अभी तक आए ही नहीं। क्या है मामला? जैसे है ना कि पहले मुझे बहुत मारता पीटता था। कौन? मेरे हस्बैंड। अच्छा। मुझे घर से निकाल देता था 12 बजे रात को, 1 बजे रात को, खाना खुरा के कुछ भी नहीं देता था। दूसरे के यहाँ हम झाड़ू बर्तन करके खाते थे, बच्चा सबको पोसते थे, फिर भी वो हमें कभी 10 रुपया तक के नहीं दिया। जब हम पैसे मांगते थे तो हमको घर से बाहर कर देता था। फिर क्या हुआ? उसके बाद वो ब्याह पे ब्याह किया, 4 शादी किया वो। फिर 4 शादी करने के बाद ना वो 2 परिवार को अपना छोड़ दिया और उसके बाद फिर एक शादी किया और वो शादी करके वहाँ रखे हुआ था पटना में, वो अपना मौसी के यहाँ। फिर हम वहाँ गए, आवाज़ उठाए, वहाँ बोले फिर से तुम अपने बाल बच्चा की शादी करने के जगह तुम अपने शादी कर रहे हो। वहाँ से चोरी से भाग के आया, उसकी मतारी मेरा कपड़ा लत्ता तिनकुलवा पर पहुँचा के उसको बहुत दूर भगा दिया। 1-2 साल तक के गाँव में नहीं आया। उसके बाद हम आकर घूर कर चले जाते थे। उसके बाद से हम इसके यहाँ आना जाना बंद कर दिए। हम अपना कमाते हैं, हम अपना खाते हैं। हमको एकदम गलत इंजाम सबको लगाकर कहता था हमें, फिर भी हम कुछ नहीं बोलते थे, दम खा के रहते थे अपना इज्जत के लिए, क्योंकि उसको इज्जत नहीं है, हमें इज्जत नहीं है भाई। बाद में फिर क्या हुआ? फिर यही हुआ कि वो अपनी बीवी को लेकर रखता है और
वो गंद गंद गाली बकता है, बोलता है। हम उससे बात विचार अब नहीं करते। आप कहाँ रह रही हैं? हम मोहल्ला रहते हैं, दिल्ली में अपना काम करते हैं, अपना दिल्ली काम करके अपना खाते कमाते हैं। आपके शौहर का 4 शादी है? हाँ जी, चार शादी है। तो आपसे कितना बच्चा है? मेरे से 4 बच्चा है। तो वो लोग कहाँ रहता है? तो एक बच्चा दादी के पास रहती है, उसको जैसे कहता है वैसे करता है। एक बच्चा हमारा दिल्ली में है, बेटा मेरा दिल्ली में है, दिल्ली में कमाता खाता है। और 2 लड़की अभी 3 दिन पहले मेरे पास आई है। 3 दिन पहले हम अपने बच्चा को हम अपने पास रखे तो उससे पहले कहाँ रह रही थी? उससे पहले मेरे ही साथ रहता था। साल भर पहले रमजान में ये बच्चा को उसके दादी के पास पहुंचाए थे कि जब तुम बेटा रखोगे तो तुम ही रखो चारों बच्चा को, आना तो चारों बच्चा को मेरे हवाले करो। कोर्ट से ही बच्चा सबको आने दिए थे, कोर्ट का कागज भी दिए थे उसको साइन करने के लिए। तो कोर्ट का कागज पर साइन नहीं किया था, बोला था कि हम नहीं करेंगे कोर्ट के कागज पर साइन। जो तो शौहर के साथ क्या को बच्चा आपका रहता था? शौहर के साथ अभी कोई बच्चा नहीं है, एक लड़की है खाली। एक लड़की रहती थी? हाँ। आपकी लड़की आप शौहर के अभी है, साथ? हाँ अभी है एक लड़की यहाँ, एक लड़की है अभी यहाँ। तो क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? यही है कि मेरे बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है। उसके सौतेली माँ है तो मारती फिरती है, गाली बकती है, इसकी दादी गाली बकती है। एक लड़का को रखकर इसको चिट्ठी फरवा दिया था, मुँह से खून चुआ दिया था, मारा था बहुत मार। इसका बाप को जब कहा गया तो इसका बाप कहता है क्या कि से ठीक तो करो लो, ठीक करो लो, जैसा हाथे वैसा करो लो, ठीक हो तो के जौहर दे देगा कि तू सब मर जाएगा, तोरा से कहीं बियाह न करो। और क्या किया? इसको आरोप लगाया कि एक लड़का लेके भाग गया से आरोप लगाया है कि एक लड़का पूरा में हंगामा कर रखा है कि लड़का को लेके भाग गया है, लड़का लेके भाग गया है। इसका बाप ने आरोप लगाया, इसका दादी ने आरोप लगाया, इसके दादा ने आरोप तो लगाया। बाप इसके साथ कुछ किया भी है? हाँ, क्या इसका आरोप? बाप इसके साथ पी के दारू जब आता था तो इसके साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश करता था। जब ये विरोध किया तो इसके ऊपर ना इसका बाप मारने का धमकी दिया कि जान से मार देंगे अगर तू किसी को बताएगी तो। और उससे हुआ तो 12 बजे रात में इसको मार के निकाल दिया घर से। थाना पर ये कंप्लेन किए आप लोग? जी, हम थाना पे कंप्लेन किए, आवेदन दिए हैं थाना पे।